मुझे दुख हो रहा है उमर साहब कि आपको इतना आज शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ह्यूमिलिएशन आपकी हो रही है और पूरे कश्मीर में हो रही है। अरे जिस सीट के ऊपर आप चीफ मिनिस्टर रहते हुए और आपकी अपनी सीट, आपका अपना घर था, वहां से आप हार गए। किस लिए हार गए? क्योंकि एक पैगाम गया कि बीजेपी के साथ आप लोगों ने लाइन किया हुआ है, इसलिए आप सीट हार गए। बीजेपी को सपोर्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उसी का सिला उनको मिल भी गया कि बड़गाम में वो हार गए। शराब वहाँ होलसेल में बांटी गई, इतनी गाड़ियों में एमएलए जो हैं पैसा बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं। और 28 एमएलए, 4 एमपी, 1 केंद्रीय मंत्री। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये है पैंथर। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का पैंथर पार्टी, इसको दबाने के लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ा। सीधा सीधा आपका समर्थन जो है वो बीजेपी को जा रहा है। आप देखिए कितने ही मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में बीजेपी को वोट पड़ा हुआ है। जो एनसी का वोटर था, जो एनसी के खास वर्कर थे, वो भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम प्रचार कर रहे थे। देखिए इनकी एक ही मंशा थी कि किसी तरीके से हर्षदेव को रोकना। बीजेपी के जो हैं गुंडे जो हम वहाँ आए, मुंह के ऊपर वो उन्होंने मास्क डाले हुए थे, हमारे लोगों को उन्होंने मारा पीटते हुए नजर आए और उसके बाद उसको जो है उसके अगवा किया गया बेटे को। और सब जानते हैं इसके बारे में। ये इलेक्शन लड़ी पार्लियामेंट की तो इंडिया अलायंस था और हमने पूरा समर्थन दिया अलायंस को। हमारा लगभग 1 लाख वोट है उधमपुर में और हमने पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ काम किया। और उस वक्त भी विकार रसूल थे, उन्होंने कहा था 3 सीटें, लेकिन उनको बाद में वो जब स्टेट प्रेसिडेंट से बाहर कर दिया गया और उसके बाद ये सारे मुकर गए। उसके बाद आपने आखिरी दिन में एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया हमारे मुकाबले में और वो भी बेचारा 3रे नंबर पे आया है। सरकार आपकी है और आपकी ये हालत हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक जवाबदेही अब आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देनी पड़ेगी कि आपका यहाँ भी जो है सुपड़ा साफ हो गया है। हर्षदेव जी, अगर अलायंस यहाँ पे होता तो क्या लगता है कि क्या आपकी जीत हो सकती थी? क्या आप ये महसूस करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जानबूझकर अपना उम्मीदवार ग्राउंड में लाया ताकि वो हर्षदेव सिंह को हरा पाएं? और जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस थे तब तो आपने अलायंस का सपोर्ट किया था, लेकिन आज आपके साथ ये गलत हुआ। इसका कारण क्या बीजेपी है? इनडायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को सपोर्ट किया उस सीट पे। बीजेपी को सपोर्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उसी का सिला उनको मिल भी गया कि बड़गाम में वो हार गए। सब लोगों के अंदर ये चर्चा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लास्ट डे को आखिरी घड़ी पे कैंडिडेट दिया और मंशा यही थी कि बीजेपी को यहाँ से जिताना है। तो ये जो एक बीजेपी के साथ उनकी मिली भगत थी वही उनके पतन का कारण बना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। देखिए बड़गाम की सीट हारना, जहाँ से चीफ मिनिस्टर ने खुद जीती थी, उसका घर है वहाँ और चीफ मिनिस्टर भी खुद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गए। तो थोड़ा सा इस तरफ भी आपको चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। ये डुप्लिसिटी की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आपने कश्मीर के अंदर जो मैसेज दिया है वो सही नहीं है, उसका आपको जवाब जम्मू कश्मीर की जनता को तो देना ही देना होगा। आप इस इलेक्शन से मुतमईन है? आर यू सेटिस्फाइड? सुनने में है कि कुछ गाड़ियों का नुकसान हुआ है, आपका बेटा भी किडनैप हुआ है, क्या ये बातें सच थी? बिल्कुल, मैंने जैसे मैंने किया, हमने बहुत सारी शिकायतें भी इस संदर्भ में की है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई हमारी किसी कैंडिडेट के खिलाफ नहीं थी, ये 2 सरकारों के खिलाफ थी जो नहीं चाहती हैं कि हर्षदेव असेंबली के अंदर पहुंचे, क्योंकि इनको ये डर है कि असेंबली के अंदर पहुंचेगा तो बेनकाब एक एक को करेगा, एक एक का पर्दाफाश होगा। ये जो बेईमानी करने वाले लोग हैं, जो एमएलएज अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कदमों में गए हैं और जिन्होंने कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उसका पर्दाफाश होना है। और इनकी जो नाकामियां हैं या इनके जो घोटाले हैं वो सामने आ सकते हैं। तो इसलिए इनकी सबकी यही कोशिश थी कि हर्षदेव को रोक लो किसी न किसी तरीके से। अब बीजेपी और एनसी का गठबंधन हो गया और सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी पूरा जोर लगाया। 28 के 28 एमएलए यहाँ बिठाए, जिन एमएलएस की शक्ल भी नगरोटा के लोगों ने कभी नहीं देखी थी। वो एमएलएस भी लोगों के दरवाजे पर जाकर वोट के लिए भीख मांगते हुए नजर आए, लिटरली। हाँ, दे दो जनाब, पाँव पकड़ कर दे दो। शराब वहाँ होलसेल में बांटी गई कि इतनी गाड़ियों में एमएलए जो हैं पैसा बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं। और 28 एमएलए, 4 एमपी, 1 केंद्रीय मंत्री। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये है पैंथर। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का पैंथर पार्टी, इसको दबाने के लिए आप सबको इकट्ठा होना पड़ा। क्या यहाँ पे ज़रूरत थी एनसी के कैंडिडेट को उतारने की, या आपको भी समर्थन कर सकते थे वो?
बिल्कुल करना चाहिए था। देखिए मैंने ज़िला उधमपुर में जब हमने ये इलेक्शन लड़ी पार्लियामेंट की तो इंडिया अलायंस था और हमने पूरा समर्थन दिया अलायंस को। हमारा लगभग 1 लाख वोट है उधमपुर में और हमने पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ काम किया। और उस वक़्त भी विकार रसूल थे, उन्होंने कहा था 3 सीटें, लेकिन उनको बाद में वो जब स्टेट प्रेसिडेंट से बाहर कर दिया गया और उसके बाद ये सारे मुकर गए। इन्होंने कहीं नहीं किया। चनैनी में इन्होंने कहा हम कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी भी लीडर ने ये नहीं कहा कि हम हर्षदेव को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके लोग जो हैं वो ये कहते रहे कि हमें ऊपर से कोई भी इशारा नहीं है, इसलिए हम आपकी सपोर्ट नहीं कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई आदमी वहाँ नहीं आया। और आज इस वक्त भी अगर आप ये मानते हैं कि गठबंधन है और बीजेपी को रोकने की बात आप यहाँ लोगों के बीच में करते हैं और यहाँ लोगों को जो है ये मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप ये कह के, क्योंकि सीधा सीधा आपका समर्थन जो है वो बीजेपी को जा रहा है। आप देखिए कितने ही मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में बीजेपी को वोट पड़ा हुआ है। जो एनसी का वोटर था, जो एनसी के खास वर्कर थे, वो भारतीय जनता पार्टी का खुलेआम प्रचार कर रहे थे। और देखिए इनकी एक ही मंशा थी कि किसी तरीके से हर्षदेव को रोकना। जितनी बीजेपी जिम्मेवार है उतनी एनसी भी है, उतने भी दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ये वीडियो देख रहे होंगे तो बड़गाम में इलेक्शन हुआ, आज वहाँ से पीडीपी ने जीत हासिल की है, 5000 से ज़्यादा वोटों के साथ लीड किए है सईद आगा मुंतज़र ने। क्या कहना चाहेंगे उमर साहब? देखिए मुझे दुख हो रहा है उमर साहब कि आपको इतना आज शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ह्यूमिलिएशन आपकी हो रही है और पूरे कश्मीर में हो रही है। अरे जिस सीट के ऊपर आप चीफ मिनिस्टर रहते हुए और आपकी अपनी सीट, आपका अपना घर था, वहाँ से आप हार गए। किस लिए हार गए? क्योंकि एक पैगाम गया कि बीजेपी के साथ आप लोगों ने लाइन किया हुआ है, इसलिए आप सीट हार गए। तो जो भी फैसला लेना है उसको मंथन करके लीजिए, डेलिब्रेट अपॉन इट फर्स्ट एंड सी व्हाट कुड बी द रेपरकशंस ऑफ योर डिसीजंस। लेकिन उसके ऊपर ये नहीं किया गया। आपने बीजेपी वहाँ 28 थे उनके और 32 वोट उनको मिल रहे हैं। एक तो पहले ही इसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, उसके बाद आपने आखिरी दिन में एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया हमारे मुकाबले में और वो भी बेचारा 3रे नंबर पे आया है। सरकार आपकी है और आपकी ये हालत हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक जवाबदेही अब आपको जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देनी पड़ेगी कि आपका यहाँ भी जो है सुपड़ा साफ हो गया है आपकी पार्टी का, और कश्मीर में भी आपको जो है एक बहुत करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी आपका 1 साल हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी विश्वसनीयता पे के ऊपर भी आप सवाल उठेंगे कि बीजेपी के जो हैं गुंडे जो हम वहाँ आए, मुंह के ऊपर वो उन्होंने मास्क डाले हुए थे, हमारे लोगों को उन्होंने मारा पीटते हुए नज़र आए और उसके बाद उसको जो है उसके अगवा किया गया बेटे को। और सब जानते हैं इसके बारे में। शराब तो पकड़ी गई, इनकी बहुत सारी शराब पकड़ी गई है, लेकिन किसी को नहीं पकड़ा गया। समर्थन ऊपर से हाथ है इनके सर के ऊपर, तो अब कौन इनको पकड़ेगा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हर्षदेव सिंह साहब थे। अभी निताई सामने आया है नगरोटा सीट का और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छी जो है वो लीड के साथ वहाँ पे अपनी जीत दर्ज की है, लेकिन बड़गाम से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ही उम्मीदवार आगा महमूद हार चुके हैं और वहाँ से पीडीपी ने अपनी जीत दर्ज की है।